तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और जब तक मैं करवा नीचे वाली आंटी को नहीं दे दूँगी तब तक मैं नहीं खा सकती। और ये सब सामान मैंने उनके लिए पैक कर दिया है, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं उनको क्या क्या सामान दूँगी। तो ये सब सामान मैं आंटी को दे दूँगी, नीचे वाली आंटी को। और करवा में देख लीजिए, मैंने कल गेहूँ भरा था, आपने देखा ही होगा, और बहुत ही सुंदर करवा है। और साथ में एक मिठाई रख दी हूँ, बस मैं इतना ही देती हूँ। उसके बाद मैं आकर नाश्ता करूँगी। नहीं बेटी, ए भाभी, ऊपर वाली भाभी है। हाँ उठे बात तो मुहित पसंद करे। हाँ वो बढ़िया बनी बनी। हाँ नहीं खाना वाला नहीं, मैं खाई नहीं। अच्छा ये भाभी करवा चौथ के उपास रहीस ना, तो सिंगार दिला माला सब देते नहीं वो आस पास के अपन स्वेच्छा अनुसार जैसे भी। हाँ हाँ अभी अभी हम जानते ना। तुम्हारा तीजा उपास सफिशिएंट। तो लो जी, मैं पहुंच गई हूं अपनी मम्मी के पास। और मम्मी के पास आने का कारण ये है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक करवा सास की उम्र के लोगों को दिया जाता है। मेरी सास के मतलब ससुर जी नहीं हैं, तो उनको दी हूँ और मम्मी को देने के लिए आई हूँ। और थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो भी मैं निपटा लूँगी। ये पूरा खाऊँगी, पूरा खाऊँगी। जलाना पाजा फड़वाना। जितना बना मैंने मम्मी को दे दिया है, और जिसमें गेहूं भरा था वो वाले मैंने नीचे वाली आंटी को दिया, क्योंकि सासू माँ को दिया जाता है इसलिए उनकी एज को। और ये जिसमें मिठाई वगैरह है इसमें, तो ये वाला मैंने मम्मी को दिया है। तो अब मैं पापा के साथ कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही होगी, क्योंकि मेरी मतलब जो गला है वो थोड़ा बैठ गया है। और वीडियो मैंने पहले ही ले लिया था और आवाज़ मैं बाद में दे रही हूँ, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा मोटा आ रहा है। और जो दुकान दिखते जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी, कि दिवाली के लिए देख लीजिए कितना चहल पहल है, कि क्या क्या सामान मिल रहा है। और ये हनुमान मंदिर हमारे घर तरफ का है।
और आगे मैं आपको साईं बाबा का जो मंदिर है इस तरफ वो कैसा है वो भी बाहरी से दर्शन कराऊँगी, अंदर से नहीं करा पाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ लेना है इसलिए। ये देख लीजिए साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए मंदिर के। ओम साईं राम। तो बस अब मैं मायके से ससुराल आ चुकी हूँ और आगे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया मायके का और वहाँ से ये तुलसी का पौधा लेकर आई हूँ क्योंकि हम लोग का जो तुलसी का चौरा है छोटा-सा, वो बहुत दिनों से ना वहाँ का जो तुलसी पेड़ है वो सूख गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे नया तुलसी लगा देती हूँ क्योंकि तुलसी विवाह आने वाला है और गमला एकदम सूना-सूना रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये माता रानी को मैं लगा रही हूँ, तुलसी माता रानी को। तो मिट्टी के अंदर मैं बराबर हाथ डाल के देख रही हूँ कि कहीं छोटा-मोटा पौधा तो नहीं है, जड़ वगैरह तो नहीं है, यही सब देख रही हूँ। और क्योंकि तुलसी अच्छे से उग जाए, ये सोचकर मैं जो भी अंदर में है वो सब निकाल रही हूँ और अ तो मिट्टी थोड़ा-सा कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैं और मम्मी मिलकर बाहर से मिट्टी लाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि यहाँ ऊपर में तो मिट्टी नहीं है, आप जानते ही हो। और मिट्टी लाई हूँ और ये मिट्टी जो है ना, थोड़ा-सा इसमें पत्थर वगैरह भी है, तो उसको मैं छाँट-वाँट के निकाल लूँगी और बाद में इसे तुलसी चौरा में डाल दूँगी और जो थोड़ा-सा बच अगर जाएगा, तो ये जो छोटा-सा गमला रखा है, उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो छाँट-वाँट लिया है मैंने और जितनी भी बराबर मिट्टी है, वो सबको थोड़ा बहुत डाल देती हूँ मैं इसमें, ताकि तुलसी अच्छे से उग जाए। तो उसमें मैंने मिट्टी वगैरह जो डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा-सा मैं पानी डाल दूँगी, ताकि पौधा जल्दी से अच्छे से उग जाए और मिट्टी बराबर हो जाए। और उसके बाद जो थोड़ा-सा मिट्टी बचा है, उसको मैं इस गमले में डाल दूँगी। ज़्यादा मिट्टी नहीं बच पाया है क्योंकि गमले में बहुत कम मिट्टी हो गया था और जो एक्स्ट्रा जो बेकार हो गए हैं पौधे, उसे मैं निकाल दूँगी और जो हरे-भरे हैं, उसे मैं रहने दूँगी। उसके बाद जो थोड़ी-सी मिट्टी है, उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देख लीजिए चूना वगैरह भीग गया है और लिपाई हो रहा है, पुताई हो रहा है। तो ये सब सामान मैंने निकाल दिया है और इसको सबको मेरे को मांजना है। तो जो भी बर्तन रहते हैं ना, उसको मैं बीच-बीच में तो वैसे मांजती रहती हूँ, पर जब पुताई हो रही है तो उसको एक बार और मांजना पड़ेगा और ये मम्मी थोड़ा-सा पुताई कर रहे हैं। किचन में चूने से ही होता है और बाहर भी चूने में ही होता है। बाकी अंदर में जो हम लोग का रूम है और मम्मी का रूम है, उसमें डिस्टेम्बर वगैरह यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से हुआ है और अभी थोड़ा गीला है, तो अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा है। जब सूख जाएगा तो और अच्छे तरीके से दिखेगा, तब मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखला दूँगी कि कैसा दिख रहा है सूखने के बाद में। और ये सब पोतने से देख लीजिए प्लेटफ़ॉर्म का हाल क्या हो गया है। तो जितना भी गंदगी फैला है ना, वो सब मेरे को ही साफ़ करना है। और ये बाहर का जो मेन दरवाज़ा है, ये वहाँ का है। यहाँ भी कुछ-कुछ सामान रख दिए हैं क्योंकि पुताई करना है तो थोड़ा बहुत खड़े होने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इसी में खड़े होके पुताई-वुताई कर रहे हैं। और बाहर का तो जो ठेका है वो मेरे देवर जी ने लिया है। तो बाहर का एंजल के चाचा पुताई कर रहे हैं और अंदर में एंजल की दादी ने किया है।
सभी का पुताई वगैरह हो गया है, आप देख पा रहे होंगे सभी का घर एकदम चकाचक दिख रहा है। और ये बर्तन का जो अलमारी है, बर्तन रेक बोलते हैं बहुत लोग, बर्तन अलमारी बोलते हैं। तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार-बार तो इसको निकालते नहीं हैं, मुश्किल से 2-3 महीने में ये निकलता है। तो जब 2-3 महीने में निकलता है तो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ इसको, और हर महीने नहीं निकालते, क्योंकि निकालो तो फिर बहुत मुश्किल से इसको लगाते हैं, मतलब इंजन के पापा और इसके चाचा मिलकर। तो बस इसको मैं अच्छे से चमका लेती हूँ। रेक को मैंने अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर में सुखा दिया है, और देख लीजिए सब बर्तन को मैंने धो लिया है। धोने में बहुत समय लगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा बर्तन बहुत दिन से गंदे हो जाते हैं ना, और ये काला-काला देख रहे होंगे, इसको मैं ब्रश से घस के इसको पूरा निकालूँगी। उसके बाद यहाँ पे भी पुताई हो जाएगा। तो अभी ये बहुत ही गंदा लग रहा है, क्योंकि 1 साल पिछले साल पुताई नहीं हुई थी, मैंने आप लोग को ब्लॉग में बताया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले ब्लॉग में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे देवर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसीलिए ना वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इसलिए पुताई नहीं हुई थी। तो इस साल मम्मी ने कहा कि इस साल पुताई करना है किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इस साल इसलिए पुताई कर रहे हैं हम लोग, समय से पहले कर रहे हैं। और बस पुताई जहाँ-जहाँ होते जा रहा है, वहाँ-वहाँ का मैं साफ-सफाई करती जा रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पा रहा था, तो मैं डायरेक्ट प्लेटफ़ार्म में ही चढ़ गई हूँ, ताकि अच्छे से पोंछ लूँ करके। प्लेटफ़ार्म में मैं जितना पोंछ रही हूँ, उतना ही जो चूना है ना, उस वो एकदम सफ़ेद-सफ़ेद दाग छोड़ रहा था। छत्तीसगढ़ी में बोलते उपक जा रहा था। तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी, बार-बार मैं उसको गीले कपड़े से पोंछती थी, फिर पानी में करती थी, फिर पोंछती थी, तो भी सफ़ेद-सफ़ेद दिख ही रहा था। तो जब चूना हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसे निकालना। तो बस कम से कम 6-7 बार मुझे करना पड़ा, उसके बाद वो थोड़ा-सा साफ़ हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और अच्छी-सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।